बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वो रिपोर्टिंग जो आई थी ग्रेड के बारे में, उसमें मेजर जो आपने निशानदेही की थी, तो उसमें दो तीन तो हमारे यहाँ बड़े काजेज़ हैं। एक तो हमारा ग्रेड ओवरलोड है, ये तो अंडरस्टूड है, तमाम लोगों को पता है, स्टाफ को भी पता है, इनके अपने डिपार्टमेंट के इल्म में भी है और हमारे पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके इल्म में भी है, आम पब्लिक भी है। और दूसरा, वहाँ का कूलिंग सिस्टम पहले भी कमज़ोर था, लेकिन अभी ये फायर के बाद वहाँ जो उनकी इलेक्ट्रिक एसेसरीज थी जलने के बाद, तो वो दोबारा उनको अपग्रेड नहीं किया गया। मसलन उसमें छोटे छोटे जो आपने निशानदेही की है, पंखे, एसी वगैरह पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो कूलिंग सिस्टम पहले कमज़ोर जो था उससे नहायत और कमज़ोर हो गया है, जो कि अभी एक बड़े खुदा न खास्ता किसी हादसे का सबब बन सकता है। और अल्लाह न करे अगर कोई हादसा हुआ तो फिर नज़र ये आता है कि इतनी जल्दी हमें उसका दोबारा ये रिपेयर और ये ना हो सके, फिर शायद हो सके कि एक लॉन्ग टर्म हम बड़े लोग बड़े ज़्यादा तकलीफ़ उठाएँ। तो हमारी गुजारिशात हैं डिपार्टमेंट से भी कि जो डिवीज़न लेवल पे हो सकता है, जो सर्कल लेवल पे हो सकता है, इनके पास फ़ंड भी होते हैं और ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ के कोहाट के लोग भी इनके साथ मदद करेंगे और ये हमारे पॉलिटिकल फिगर जो हैं ये भी करेंगे कि वो कूलिंग सिस्टम तो फ़ौरन से बेशतर सही होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। प्लस इसमें ओवर ग्रेड, हमारा जो ग्रेड है ओवरलोड है। ये मैं आपको एक दूसरी निशानदेही करूं कि हमारा कोहाट का ग्रेड पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रेड है, केपी नहीं, पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ। और ये टेक्निकल लोड जितने भी हैं इसको इंडोर्स करेंगे। यहाँ से 14 सर्किट किधर भी इन आउट नहीं हो रहे। आप देखें शेख मोहम्मद, हमारे मतनी और हमारे ये जो दाऊद खेल, ये सारे मिला के कोहाट, टल, गुरगुरी, सीमेंट फैक्ट्री, ये तकरीबन 14 सर्किट बनते हैं 132 के भी। ये कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी 132 का अगर देखें 6, 7, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। इतने बड़े ग्रेड के लिए, इतने बड़े सिस्टम के लिए फंडिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फंडिंग है और लग नहीं रही, और उसकी वजह से फिर वो पैसे दूसरी जगह लग जाते हैं, लोगों को भी तकलीफ, डिपार्टमेंट की बदनामी। कूलिंग सिस्टम तो एक माइनर से इन्वेस्टमेंट है, ये तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद जो इसकी बड़ा हुआ है कि ये जो 20 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा है उसको चेंज करके उसको 24 एमईए लगा दे। जो 20 एमईए लगा हुआ है उसको 40 कर दें तो तकरीबन वो रिलीफ मिल सकती है। प्लस हमने पहले भी, मैंने जो एक स्टेटमेंट दी थी उसमें ये अर्ज़ की थी कि हमारे कैंट में जो अभी ग्रिड स्टेशन है 66 केवी का, उसमें एक 40 का लग जाए तो 5, 6, 7 फीडर वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। वो शिफ्ट हो जाए तो इस पर लोड कम हो जाएगा। अब एक क्विक रिलीफ होती है, क्विक रिलीफ में यही चीज़ है कि कूलिंग सिस्टम कंट्रोल हो जाए। फिर अगर इनको ज़रूरत हो तो वो जो है अब भी कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग के अलावा लोड मैनेजमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको कम से कम कर दें। क्योंकि ये गर्मियों में अब लोड मैनेजमेंट अगर ज़्यादा होती है तो लोग चिल्लाते हैं, ठीक है। और सबसे एक दूसरी जो मेरे इल्म में आई है, मुझे पता चला है कि वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। किसी किस्म का मिसहैप होने में स्टाफ की कमी भी एक मेजर काजेज़ हो सकती है, क्योंकि जो स्टाफ अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा ड्यूटी करेगा उससे ज़्यादा अंदेशा होगा किसी किस्म की मिसहैप होने का, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होने का। तो स्टाफ को भी अपना जो वापडा, हमारे एसी साहब हैं, बड़े शरीफ बंदे अभी आए हैं सर्कल के, वो भी इसको नोट कर लें। स्टाफ को भी कूलिंग सिस्टम एक माइनर सा है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे मुखियर हजरात इसमें तावन कर सकते हैं। खुद वापडर के पास भी इतना फंड तो है, वो भी कर सकते हैं। हमारे इस ग्रेड का जो एक पड़ा हुआ है वो, उसको इनकमिंग हमारा एक मसला है, उसकी वजह से हमारी वोल्टेज कम होती है। अब इनकमिंग 2013 से हम गुजारिशात में पड़े हुए हैं। एक इनकमिंग यहाँ आई थी, वो ख़राब हो के रिपेयर नहीं हुई थी, अब वो डैमेज भी हो गई है। इनकमिंग की वजह से हमारे यहाँ जो है तो वोल्टेज कम होती हैं। और अब रोना यह है कि पहले तो बिजली होती नहीं है, जब आ जाती है वोल्टेज कम हो तो लोगों के एसेसरीज, फ्रिज वगैरह वो भी जल जाते हैं। फिर यहाँ एक लोग अक्सर शोर मच रहा है कि लोग चोरी करते हैं, बेशक लोग चोरी करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि कितने % लोग वापडा स्टाफ के ताउन के बगैर चोरी करते हैं। नंबर 2, क्या वापडा स्टाफ अपने घरों में, अपने उसमें बिजली को उस ईमानदारी से इस्तेमाल करता है जितनी इनको अलाउ है फ्री? ये भी तो मिसयूज़ करते हैं। अपनी तरफ भी तवज्जो दें, अपने मिसयूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक को भी कंट्रोल करें, और आवाम में जितनी चोरी होती है वो भी इनकी ताउन के बगैर मुश्किल है। बहुत कम लोग बगैर इनके ताउन की चोरी करते हैं। तो हमारी गुजारिशात ये हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है उसमें ये कूलिंग सिस्टम, उसमें स्टाफ की कमी, ये माइनर रिपेयर्स ये हो जाएँ। प्लस जो बड़ा ये ट्रांसफार्मर के 2 गुजारिशात हैं, एक इसी 132 में और एक 66 केवी में, तो हमारा तकरीबन मसला 50% इससे हल हो जाएगा और 25, 30, 40% उससे हल हो जाएगा।